बहुत समय पहले सूरज और चाँद ज़मीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। तो अब इसमें बताया हुआ है कि सूरज और चाँद पहले ज़मीन पर रहते थे, पहले वो आसमान पर नहीं रहते थे। और उनका एक दोस्त हुआ करता था पानी। पानी पता है सबको, वो दोस्त जो है वो उनसे मिलने आता था, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब वो बोल रहा है कि उनका जो दोस्त है वो पानी, वो बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था उनका, लेकिन वो कभी उनसे मिलने नहीं जाता था। तो एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? तो अब वो बोलते हैं कि सूरज और चाँद दोनों पूछते हैं पानी से कि भाई तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, पर फिर भी तुम हमसे मिलने के लिए हमारे घर क्यों नहीं आते? जो भी दोस्त होते हैं वो सब एक दूसरे के घर जाते हैं, तब एक दूसरे से मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं, लेकिन तुम कभी हमारे घर क्यों नहीं आते? तो पानी बोलता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। अब पानी इसका जवाब देता है कि मैं तो इसलिए नहीं आता कि मेरे जो हैं वो बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं दोस्त है तो भाई जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ वो मेरे साथ जाते हैं, और अगर मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो वो मेरे साथ आएंगे। और अगर इतने सारे दोस्त हैं मेरे कि अगर वो सब आ गए तो तुम्हारे घर में बैठने की जगह नहीं होगी। तो सूरज ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बना दूंगा, पर तू अपने सारे दोस्तों को ले आ और मेरे घर आ जा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था, और ये बात बोल के सूरज ने सच में एक नया घर बना लिया। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया, और फिर उसने पानी को अपने पास बुलाया, पानी के सारे दोस्तों के साथ उस नए घर में। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। अब हम सबको पता है कि पानी में बहुत सारे तरीके की मछलियाँ और भी भाई बहुत सारे तरीके के समुद्री जानवर रहते हैं। तो जो पानी है वो उन सब अपने दोस्तों के साथ सूरज के घर चला गया। अब चला गया तो पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं क्या? तो वो पहले अंदर नहीं गया सूरज के और चाँद के। उसने पहले बाहर से पूछा दरवाजे पे खड़े होके कि मैं आ गया हूँ, क्या अब मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊँ? तो सूरज बोलते हैं, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, किसने रोका है, आ जाओ ना। पानी अंदर आ गया, और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। अब पानी जब अंदर आया तो अब जैसे बारिश में भी पानी अंदर आता है तो हमारे घरों में भी पानी भर जाता है, वैसे ही पानी जब सूरज के घर में आया तो सूरज के घर में भी घुटनों घुटनों तक पानी भर गया, और देखते ही देखते पानी सर तक पहुंच गया। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चाँद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लास्ट में आखिर में इतना पानी हो गया कि उन दोनों को जाकर छत पर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो थोड़ी ही देर में कहाँ तक पहुंच गया, छत तक पहुंच गया। चाँद और सूरज दोनों सोच रहे अब हम क्या करें। फिर क्या होता है, अब सूरज और चाँद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुँचे। अब छत भी चली गई, तो अब उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, छत तो चली गई, अब हम आसमान पर जाके पहुँचते हैं। अब आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लग गए। और जब वो आसमान पे चले गए तो उन दोनों को, चाँद और सूरज को, आसमान इतना पसंद आ गया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं आसमान में रह जाते हैं। और इसी तरीके से सूरज और चाँद ऊपर रहने लग गए। अब समझ में आया आप सबको कि सूरज और चाँद ऊपर क्यों चले गए थे? ये एक छोटी सी कहानी है, ज़रूरी नहीं है कि ये सच्चाई हो, ये सिर्फ एक आपको मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैसे सिर्फ एक ये अपने आप से बनाई गई कहानी है। तो आप सबको ये मत बताना कि सूरज और चाँद सच में इसलिए ऊपर गए थे। अब इस वाले चैप्टर का क्लास वर्क मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ, आप वो सब अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और फिर हमारा
ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।